सुनिए मैडम, मिलने का टाइम खत्म हो चुका है, आप चलिए। अरे ऐसे कैसे टाइम खत्म हो गया? अभी अभी तो वो आई है यार, अभी तो हमने नाश्ता भी नहीं किया। अभी नहीं, ये कब की आई हुई है यहाँ पे। इन्होंने कितनी रिक्वेस्ट की थी तब जाके इनको नाश्ता देने का चांस मिला था, पर आपने इन्हें यहीं बिठा लिया है। यार अभी अभी तो आई है, अभी कैसे जाना है यार? एक काम करो, इनको भी मेरे साथ अंदर बंद कर दो। पर किस जुर्म में? झूठ बोलने की जुर्म। अरे इन्होंने मुझे मिस किया, लेकिन ये कहती हैं कि इन्होंने मुझे मिस नहीं किया। सॉरी, वो कुछ भी बोल रहा है। मैडम चलिए, आपका टाइम खत्म हो गया है मिलने का। तो सुनो ना, नेक्स्ट टाइम आओगी ना तो अपने 2 साल पहले वाली फोटो लेकर आना। 2 साल पहले वाली फोटो क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें तो कुछ दिखाना है। 2 साल पहले वाली फोटो पे क्या दिखाना है? ये कि 2 साल पहले तुम कितनी अजीब सी दिखती थी, मुझसे शादी करने के बाद कितनी प्रिटी लगने लगी। मैं पहले अजीब दिखती थी? अच्छा, तो तुमसे शादी होने के बाद ऐसी दिखने लगी? ऑफ कोर्स, मुझसे शादी करने के बाद ये ग्लो आया ना तुम्हारे चेहरे पे। ये कोई ग्लो नहीं है, पसीना है। अब मैं चलती हूँ, तुम आराम से खाना खा लेना। हाँ ओके। थोड़ी देर बाद आकर मिलती हूँ। मुझे ना तुम्हारी बात ही डाइजेस्ट नहीं हो रही, गले से नहीं उतर रही है मेरे। क्या बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है? क्या गले से नहीं उतर रही है बात? मैं बता रही हूँ ना, मैंने पूरी रात भर इस बारे में सोचा है और सोचकर मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि अक्षय के खून में मेघा का कोई ना कोई रोल तो जरूर है। तुमने पूरी रात में सिर्फ यही सोचा? यह है तुम्हारा डिटेक्टिव वाला दिमाग? नहीं, याद करो रुचिका ने क्या बोला था कि अक्षय का खून किसने किया? मेघा ने बोला था ना उसने ऐसा। अभी भी तुम यही बोल रहे हो कि मेघा का कुछ रोल होगा, मेघा का कुछ रोल है। पूरी रात में ये सोचा? अरे यार तुम कितना बोलते हो यार। मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स वाले बोलता है कि तुम कितनी पकड़ पकड़ करती रहती हो, लेकिन तुम्हें किसने कहा है कि तुम कितना ज्यादा बोलते हो? इतना ज्यादा बोलते हो कि मुझे अपनी बात बोलने नहीं देते हो। ठीक है, तुम बोलो, अपनी बात पूरी करो, मैं चुप रहता हूँ। बोलो। देखो, मैंने पूरी रात भर इस बारे में सोचा है। मुझे पता है रुचिका ने क्या कहा था उसने कि अक्षय का खून मेघा ने किया है, पर हमने उसकी बातों को मान लिया। नहीं मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, रुचिका बोलेगी कि मेघा अक्षय की खूनी है तो हम उसकी बात मान लेंगे। हमने उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग भी नहीं की। हमें क्या पता कि वो झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, वो कोई कहानी बना रही है। हमें यार सर, मुझे कोई ना कोई गड़बड़ लग रही है। मैं क्या गड़बड़ है बताओ, क्या गड़बड़ लग रही है? मुझे नहीं पता क्या गड़बड़ है, लेकिन मुझे पता है कि कुछ गड़बड़ है। वाह, क्या सोच है तुम्हारी। टू गुड। हेलो, मैंने इतना सोचा भी, तुमने क्या सोचा? तुमने कुछ भी नहीं किया। आए बड़े बात करते हो। कांस्टेबल साहब, कांस्टेबल उत्तम तुराणे साहब, मुझे ना करण जीजू से मिलना है, क्योंकि मुझे उनको बताना है कि उनका छोटा भाई कितना बड़ा स्टूपिड है। नहीं नहीं, मुझे मेरे भाई से मिलना है और ये बतानी जो लंबी सी उनकी फैन है ना, बहुत चपड़ चपड़ करती है। अभी कौन? अरे एक मिनट, चुप हो जाओ तुम दोनों। क्या मैं चुप रहा हूँ? यार एक तो इसने मुझे चुप करवाया, ऊपर से तुराणे साहब आप भी मुझे चुप करा रहे हो। मैं ना करण जीजू को आप दोनों की कंप्लेंट कर दूंगी, पहले बता रही हूँ। इसको छोड़ो, देखो मुझे मेरे भाई से मिलना है, मैं उनका भाई हूँ, मेरा हक बनता है ना भाई से मिलने का। यार साहेब की बात नहीं सुनना, मैं उनकी साली हूँ। साली मतलब आधी, मेरा मतलब है फैमिली हूँ। मुझे पहला मौका मिलना चाहिए उनसे। समीर दी भाभी, तुम लोग यहाँ? दी प्लीज अपने इस देवर को समझा दो कि मुझसे तमीज से बात करे। अभी प्लीज इसको समझा, मुझसे थोड़ा तमीज से बात करे प्लीज। और रियली तुम प्लीज कर रहे हो? तुम्हारी भाभियां इसकी साइड नहीं लेना मेरे सामने में, मेरे बता। देखा है किस तरह मुझसे बात करी भाभी, देखा? समीर, इसका कहने का वो मतलब नहीं। अभी आप ही इसकी साइड दे रही हो। अरे तो मेरी बहन है, मेरी साइड लेगी और किसकी साइड लेगी? हाँ तुम्हारी साइड लेगी। अभी अरे अरे क्या कर रहे हो? पुलिस स्टेशन है। सॉरी भाभी। अरे सॉरी यार। अब समझ में आया तुम्हें? हाँ। क्या करने आए हो यहाँ? पुलिस स्टेशन है, लड़ाई झगड़ा करने आए हो क्या? नहीं दी, करण जी से मिलने आए थे। हाँ भाभी, हम दोनों करण भाई से मिलने आए थे। पुलिस स्टेशन में थोड़ा झगड़ा करना चाहते हैं, है ना सिस्टी? हम तो बातें कर रहे थे ना ऐसे ही। हाँ बातें कर रहे थे। बातें कर रहे थे। जीजू से मिलने की बातें कर रहे थे। हमें भी जीजू से मिलना है। हम कब से इन लोगों को बोल रहे हैं कि हमें करण जीजू से मिलने दो, लेकिन ये लोग मिलने ही नहीं दे रहे। मैं वापस दिमाग खाती हूँ उसकी। अरे समीर, तुराणे साहब प्लीज हमें करण जीजू से मिलने दीजिए। दोनों कितने क्यूट हैं, लड़ते भी हैं, फिर भी एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं। पहले करण और मेरे बीच भी तो ऐसा ही होता था। एक्चुअली इनकी जोड़ी भी बिल्कुल हमारी जोड़ी जैसी है। लगता है मुझे घर में मेरे देवर की बारात लेकर आना ही होगा। एक बार करण रिहा हो जाए, उसके बाद इन दोनों की बात करण से करती हूँ। सर
तो राणे सर प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, आप दी को तो मिलने देते हो, आप हमें क्यों नहीं मिलने दे रहे हो? हाँ अरे एक बार बोला ना तुम दोनों को नहीं मिलने दे सकता मैं। क्यों? मैडम आप तुम दोनों को समझाते कि नहीं हो? ये जेल है, कोई गार्डन नहीं। मिलने का टाइम अभी 4 घंटे बाद है। अरे तो पहले बता दो 4 घंटे। मेरी बात सुनो, इसकी प्रॉब्लम क्या है? मैं अभी करण को मिल के आई हूँ और अब अगला मिलने का टाइम 4 घंटे बाद ही है। हम कानून को तोड़ तो नहीं सकते हैं, इनके भी रूल्स हैं, वो हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे। कोई बात नहीं, तुम करण से मिलना चाहते हो तो 4 घंटे बाद हम यहीं मिलते हैं और फिर करण के साथ लंच करेंगे। तब तक मुझे भी एक इम्पॉर्टेंट काम है, मैं वो कर लेती हूँ। महेश पापा की MRI रिपोर्ट्स लानी है हॉस्पिटल से, मैं जाकर वो लाती हूँ और तुम मुझे यहीं पर 4 घंटे के बाद मिलो और फिर हम करण के साथ लंच करेंगे। ओके? ठीक है भाभी, हम चलते हैं। चलो। क्या बात है महेश जी, क्या सोच रहे हैं आप? राखी जी, पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा हूँ। याद है इस घर से कितनी सारी यादें जुड़ी हैं। आप, मैं, हमारे बच्चे, हम लोग कितनी धूम मचाते थे यहाँ। खास तौर से करण, जब वो बाहर से आता था क्रिकेट खेल के तो मिट्टी से लथपथ रहता था और आप उसके पीछे दौड़ती थी, कहीं वो पूरे घर को गंदा ना कर दे। और वो दौड़ता दौड़ता सीधा पूल में जाकर छलांग लगाता था, क्योंकि उसे पता था कि आप तैरना नहीं जानती और मैं डर जाता था कि कहीं ये डूब ना जाए। खैर वो डूबा तो नहीं, लेकिन तैरना सीख गया। राखी जी, उसके बावजूद जितनी बार भी वो कूदता था मैं घबरा जाता था, लेकिन आप हमेशा उसे समझाती थी, लेकिन समझता ही नहीं था वो। आप भी तो उसे समझाते थे कि इतनी छलांग मत लगा, लेकिन वो लड़का सुनता कहाँ था। क्रिकेट खेल के आता था और सीधा डुबकी लगाता था इस पूल में, और उसके पीछे का कारण जो है वो था वो ग्राउंड। आपको पता है ना, बचपन से लेके आज तक करण को अगर किसी चीज का जुनून है तो वो है क्रिकेट। आप उसे मना करते थे, मैं उसे मना करती थी कि पुत्र ना जा क्रिकेट खेलने, लेकिन नहीं, वो तो किसी की नहीं सुनता था, अपनी मनमर्जी करता था और हर रोज जाता था उस ग्राउंड पे और ग्राउंड के बाद इस पूल में। और जब लड़ाई होती थी तो ऋषभ उसकी ढाल बनके सामने खड़ा हो जाता था, कहता था माँ उसे जाने दो ना। और जब मैं मना करती तो वही ऋषभ कोई बहाना बना के करण को भेज ही देता था क्रिकेट खेलने के लिए। राखी जी, उसी जुनून के कारण आज वो इतना बड़ा क्रिकेटर है, वरना मैं तो उसे कब का बिजनेसमैन बना चुका होता। आई एम सॉरी राखी जी। सॉरी? किस लिए महेश जी? याद है जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा पति बनके दिखाऊंगा, पर मेरा बेटा मुझे मात दे गया। राखी जी, मैं ये मानता हूँ कि मुझसे भी ज्यादा बेहतर अच्छा पति वो बन पाया है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरा बेटा करण आपसे बेहतर पति बन गया। अच्छा जी, ये बात आप दिल से कह रही हैं राखी जी? क्या वाकई आपको अच्छा लग रहा है कि आपका बेटा मुझसे भी ज्यादा अच्छा है?